हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी दार्जिलिंग मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन वेस्ट बंगाल। यस। अच्छा, दार्जिलिंग पे हमने एक दो वीडियोस देखी हैं और हमने बहुत इंजॉय भी किया। बहुत साइट एंड साउंड्स हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लगते टी हैं, गार्डन्स बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत ज्यादा है। प्यारे हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप कनिष्क गुप्ता की वीडियो देखें और उसके ऊपर रिएक्ट करें। सो आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं, कनिष्क की वीडियोस तो हम वैसे ही बहुत एंजॉय बहुत करते enjoy हैं। जी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं और मिलके एंजॉय करते हैं। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड चल। इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी। मेरा ख्याल है ये अट्रैक्शन है वहाँ की, है ना? और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में है। छः 1700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब इससे हाइट से ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में। और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है। कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है। वहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है। और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक। यहाँ पे आके ऊपर इसको तो खूबसूरत जगह है। जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री वाली फील आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई हैं। यहाँ की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। और दार्जिलिंग में जब मैंने यहाँ के एरिया घूमा, जब दार्जिलिंग में मैं आसपास के एरिया में गया, थोड़े बहुत लोगों से बात करी, तो मैंने देखा यहाँ पे ना नेपाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा पास है दार्जिलिंग, तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा मिक्स है। बट मैंने सोचा था बंगाली बोलते होंगे, नहीं, बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली बोलते हैं। और सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको 3-4 लैंग्वेजेस मिल जाएगी, जैसे कि नेपाली, बंगाली, हिंदी। मतलब इंडिया के हर कोने में आपको एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। और ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा। मतलब आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस तो देखो आनी चाहिए। और वो भी तब जब घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना ईजी हो गया है ड्यूलिंगो की वजह से, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऐप स्टोर से। और बस एक गेम की तरह इससे आप बहुत ही ईजिली 40+ लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से फ्रेंच। तो आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, बट दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है यहाँ की टॉय ट्रेन में सफ़र करने का। तो चलो अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ भी कोयला डालते हैं, है ना? और फिर
भाप बनती है। आगे पानी डालते हो? आगे टंकी है पानी का, पानी की टंकी है। कितनी बड़ी टंकी है? वो 5000 लीटर आता है। 5000 लीटर। अगर कोयला गर्म पानी गर्म होता है, जो कोयला से उससे भाप होता है, स्टीम होकर यहाँ दिखाता है स्टीम कितना है, अच्छा डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे 150 दिखा रहा है, पूरा टमाटर में टनाटन है। कोयला पानी गर्म करते हैं उससे स्टीम इंजन्स भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। अच्छा उन्होंने कहा नए विस्टा। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से घूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। और क्योंकि घूम दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। और वो ये टॉय स्टेशन ट्रेन है क्या? पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी अंदर से कभी ये गुजरती किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। किस कदर क्लोज है उनका शौक। अरे वाह। रोड के साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ। और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है कहते हैं आज पूरी तो टॉय कोई ट्रेन। एक्सीडेंट नहीं है। और कुछ इंचेस का गैप या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर। ये देखो, वो समोसे साथ चल रहे हैं, स्टॉल्स लगे हैं। भैया इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन? आपकी दुकान से इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज? कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। ये छोटी चीज़ नहीं है, देखो तो सही। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ है जिसकी वजह से ही दार्जिलिंग में ये ट्रेन बनाई गई, और जो इस 100 साल पुरानी ट्रेन से भी पुरानी है, वो है चाय? यहाँ की चाय। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में टी प्रोड्यूस करनी शुरू करी, और यहाँ के इतने अच्छे क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड की वजह से ये चाय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी और जल्द ही वर्ल्ड फेमस हो गई। फिर दार्जिलिंग से चाय पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज बनाई गई। चाय को पहुंचाने के लिए आज दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख किलो चाय उगती है, 70 लाख जो किलो इंडिया चाय। में उगने वाली चाय का सिर्फ 1% है। पर दार्जिलिंग चाय अपनी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से फेमस है। इसीलिए ही यहाँ की ज़्यादातर चाय आज भी एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें से एक तरह की चाय तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, दार्जिलिंग सिल्वर टिप्स टी, जिसके 1 किलो की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। तो क्यों ना दार्जिलिंग की चाय को टेस्ट किया जाए। फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही। मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई, पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊँ बट ड्यूलिंगो याद रखता है।
दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। दार्जिलिंग में मैं एक हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज़ सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतज़ार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ विजिबिलिटी भी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं। पर एक दिन जब सुबह हुई, पानी नजर और जब दिखी तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी, जिसमें कई सारी पिक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। जो सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवेज आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी दिन कनेक्टिविटी जैसी नहीं थी ना एनर्जी उनको होती बहुत है। पहले। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में आप सुकून और शांति को करीब से महसूस कर सकते हैं। अच्छा 15 किलोमीटर दूर ये जगह है लेपचा जगत। दार्जिलिंग में चाहे जैसा मौसम हो, पर यहाँ आपको ऐसे ही बादल इधर से उधर घूमते दिख जाएंगे। पर यहाँ के इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में आते ही ये जगह एक सपने जैसी लगने लगती है। गली वाला फील ले रहा है ना। पहाड़ की वो साइड धूप के अंदर ना वो डेंस फील आती है, डार्क क्या फॉरेस्ट है यार, ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम ऐसे अंधेरा दिख रहा है। मतलब फॉग आ रहा है ऊपर से, मतलब बादल ही है बादल आ रहे हैं ऊपर से नीचे। और अभी जैसे ऐसे इसमें से फॉग निकल रहा है ना, जो फॉग ऐसे निकल रहा है इनके पेड़ों के बीच में से, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, और बहुत ये अच्छा वाली है। सारे साइड सीन्स आपके मूड पर भी हाँ। डिपेंड करते हैं कि अगर आप सैड हो, धीरे-धीरे थोड़ा ऐसे सॉरो fog पूरा फीलिंग में भरा हो, है तो ये forest उसको में। इनहेंस करते और हैं। मुझे पता है मुझे आप भी बहुत खुश हो ज़्यादा तो नीचे उतर के आपकी जाना है, जो बट खुशी है वो इतनी और बढ़ अगर फॉग जाएगी। ज़्यादा हो गया तो मुझे शायद रास्ते में दिखेगा ठीक से, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, इस तरह की जगह का सैड तो किसी को होना नहीं, नहीं इतनी अच्छी यहाँ पे आप कितनी आते ही mood fresh ऐसी करने जगह के होती लिए। हैं जहाँ आपको अपने होने का एहसास होता है। खामोशी ऐसी कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई दे। लेपचा जगत का ये फॉरेस्ट ऐसी ही एक जगह थी। इस तरह की जगह पे लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं। हाँ जी। आगे को दरख्त इतने इतने बड़े, आपको अपना खुद जैसा फील होगा। दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, दुनिया है बिल्कुल। जहाँ नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी, जहाँ चहल पहल भी है और खामोशी भी, जहाँ कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी। तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है।
भाई मजा आ गया वाकई। कनिष्क की वीडियो को देखने का ना एक अपना मजा होता है, और खास तौर पे जिस तरह से सिनेमैटिक्स दिखाए जाते हैं, जिस तरह से निरेट करते हैं, वो बहुत अच्छा और लगता आज आप देखें, आज की वीडियो जरा हटके थी कनिष्क के स्टाइल से। हाँ। आज सिटी वाइब के ऊपर और स्पेशली टॉय ट्रेन के ऊपर टॉय उनका ट्रेन के फोकस ऊपर था। है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना वैली के ऊपर होती हैं, वो ढूंढते हैं Surroundings नई नई होते हैं, चीजों हाँ को जी। कि सराउंडिंग्स कैसी हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, सरवाइव कैसे करते हैं। ऐसा ही लेकिन आज वाकई सिटी वाइब के ऊपर हमने देखा, और जिस तरह से टॉय ट्रेन को उन्होंने फोकस किया है ना, वो सारा कुछ अच्छा, हमें टॉय बहुत अच्छा ट्रेन लगा। वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और अगर ये वो कह रहे हैं कि ये दार्जिलिंग की एक अट्रैक्शन है, हाँ। मेन अट्रैक्शन है, तो हाँ। वो गलत नहीं है। हाँ। वाकई में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत आप देखो ना, है। वो पूरे सिटी के अंदर फिरती हुई नजर आती तो है। आप देखें, दूर से पता चल जाता है तो जो उसकी आवाज है, और दूसरा जो वो स्टीम निकल रही है, या कू जो हाँ भी जी। कहते हैं, वो बहुत ज्यादा वो खूबसूरत नजर लग रहा आता होता है। है। अच्छा, इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियोस देखी थी, उसमें इस तरह से टॉय ट्रेन को नहीं लिया नहीं गया। नहीं नहीं ठीक नहीं है, लिया यहाँ गया। पे उस चीज को बड़ा अच्छे से बताया गया। उसमें हमने बेसिकली थोड़ा सा शहर देख लिया था, और साथ साथ हमने टी प्लांटेशन को, बेसिकली टी प्लांटेशन थोड़ा को थोड़ा फोकस सा किया कुछ, जाता हाँ। है। अच्छा, अब एक चीज जो हमने नहीं देखी यहाँ पे, वो हमने दूसरी वीडियो में देखी थी, जहाँ पे टॉय ट्रेन टी गार्डन्स के अंदर से भी गुजरती है। हाँ, लेकिन चलो, उन्होंने वैसे टी गार्डन्स दिखाया, उन्होंने जो है वो पाइन फॉरेस्ट दिखाया आपको, और वो किस बिल्कुल, कदर खूबसूरत बहुत जगह बहुत थी। ज्यादा खूबसूरत था। और फिर आप ये देखो कि जब टी टेस्टिंग का टाइम आता है, तो आप वैरायटी देखते हो वहां पे चाय की कितनी है। अभी नॉर्मली अगर देखा जाए, जो चाय हम पीते हैं वो तो प्रोसेस टी है ना, जी, जी। और हम उसकी क्या कह लें, कड़वाहट को कम करने के लिए हम Strongness को उसमें कम करते दूध हैं। का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, चाय ऐसी ही पी जिसको जाती हम है। कावा कहते हैं, बेसिकली वो चाय कहवा है। जिसको कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो इसी ऐसा ही तरह है। से है। और फिर 1.5 लाख रुपए केजी, ओहो मैंने वो पढ़ा था उसका, उस पे लिखा हुआ था $1850 की है वो हाँ, 1 kg। तो खुद सोचो कि उसमें क्या बात Flavor होगी कितना ना, मजेदार बहुत होगा। जबरदस्त होगा, एरोमेटिक होगी बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही। इसके साथ साथ फिर आप ये देखो कि जिस तरह से वहां पे वो जो कंचनजंगा की बात की गई, हाँ, वो किस कदर बहुत खूबसूरत लग पूरा रही थी। बीच था जो वहाँ पे खड़ा वो हुआ आप था, देखो कि वो खूबसूरत। सिलसिला है पूरा 4 से 5 वहाँ पे पीक्स है, जिसके जी। साथ मिलके वो पूरे एक हाँ, हाँ, बन रही है। हाँ, उसको हाँ। उन्होंने बताया कि स्लीपिंग बुद्धा कहा जाता हाँ है। जी। और सबसे मजे की बात, कि दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक में से एक है। ओए हाँ। होए होए होए, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और साथ साथ आप अगर मिल जाए व्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे कितने दिन लगे दिन इसको लगते हैं देखने इसको के लिए, explore करने अगर ये व्यू मिल जाए और साथ साथ आप टॉय ट्रेन के ऊपर भी बैठे हो के आप सिटी में भी उसको घूम रहे हो, तो क्या बात है जी, बिल्कुल मजा आ ऐसा है। जाए। और आप देखिए, पीक्स के लिए अमूमन वेट करना पड़ता है। अब हम हाँ। जिस तरह गए थे, हम राकापोशी के लिए कितने दिन हमने वेट किया था, वो तो हालांकि मदर ऑफ बिल्कुल हम मिस्ट है ना, वो नीचे तो थे। नजर ही नहीं आती बिल्कुल भी। हाँ, तो ये भी इसी तरह से उन्होंने दिखाया ना कि वो बिल्कुल। हार्डली नजर आती है। आप लकी हो तो आप देखोगे, वरना आपका विजिट अधूरा है। अधूरा बिल्कुल है ऐसे ना? है। जी, बहुत मजा आया, हमने तो बहुत इंजॉय किया इस वीडियो को। आप बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।